किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती का लागत और आमदनी का कच्चा चिट्ठा तैयार करने वाले हैं। यदि आज के समय 2024, 25, 26 में हम वैज्ञानिक तरीके से यदि हम खेती करते हैं तो कितनी लागत आने वाली है और उत्पादन को घटा करके जो हमारी लागत है, आमदनी में से लागत को घटा करके कितना हम नेट प्रॉफिट एक एकड़ गेहूं की फसल से कमाई कर सकते हैं, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, सब एकदम क्लियर और कवर होने वाला है। गेहूं की जो दोस्तों फसल है ना, इसको तैयार होने में एकदम हम कह सकते हैं कि बुआई से लेकर कटाई तक, घर तक आने तक 140 से 150 दिन का समय लग ही जाता है, भले आपने 135 दिन वाली वैरायटी क्यों ना लगाई हो। यानी तैयारी से तैयार होने तक 5 महीने का समय हमको लगने वाला है। गेहूं की जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा पता है। प्रति एकड़ लागत की बात करते हैं, यदि हम गेहूं की खेती करते हैं तो खेत की तैयारी में 2 बार तो हमको ट्रैक्टर चलवाना पड़ता है। 700 से 800 रुपये के आसपास का हमको खर्च आता है। यदि 2 बार भी चलवा रहे हैं तो 1600 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। इसके अलावा रोटावेटर यदि हम मिट्टी को भुरभुरी कराते हैं तो 1 एकड़ में 1 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा, तो 1200 रुपये के आसपास का खर्च हम रोटावेटर से मान लेते हैं। यदि हम बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, तो जो बुआई का खर्च है, जो सोइंग का खर्च है, 1 एकड़ में 600 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। बीज की बात करते हैं तो जो सीड्स है, 1 एकड़ में हम 40 से 50 किलोग्राम के आसपास सीड्स की बुआई करते हैं। यदि हम श्री राम की सुपर 303 गेहूं की बुआई ही कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 2800 से 3000 रुपये के आसपास है। यानी 1 एकड़ में गेहूं की एक अच्छी उन्नतशील किस्म को लगाते हैं तो 3500 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है सीड्स का। आज के समय फंगस और जड़ संबंधित जो फंगस है ना, इनका प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बीज उपचार यदि हम कोई अच्छी फंगीसाइड से करते हैं तो एकड़ का खर्च 200 से 250 रुपये के आसपास तो आ ही जाता है। बेसल डोज का अलग खर्च, और यदि हम बेसल डोज का खर्च कैलकुलेशन करें तो 1 बैग हमको डीएपी इस्तेमाल करनी पड़ती है। आज के समय एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे तत्वों की पूर्ति करने के लिए तो हम डीएपी खाद भी इस्तेमाल करते हैं। फास्फेट खादों की जो कीमत है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो 1600 रुपये के आसपास 50 केजी जो बैग है ना, इसकी कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। यदि आप एसएसपी भी 1 बैग ले रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, तो 700 से 800 रुपये के आसपास का खर्च आ रहा है। यदि हम पोटास लाल वाली एमओपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, यदि 1 एकड़ में 30 किलोग्राम एमओपी का प्रयोग करते हैं बेसल के समय, तो 1000 रुपये के आसपास का तो केवल पोटास का खर्च आ जाता है। कहीं कहीं पर दीमक की समस्या भी आने लगी है। अब वो वाला समय नहीं बचा कि हम बिना स्प्रे पर एकदम गेहूं की फसल तैयार हो जाती। आज के समय गेहूं की फसल पर बिल्ट और दीमक की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यदि हम दानेदार कीटनाशक जैसे रीजेंट अल्ट्रा का भी इस्तेमाल करते हैं तो 2 किलोग्राम भी हम एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 350 रुपये के आसपास का खर्च आ जाता है। इसके साथ ही जो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग खरपतवार रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करते हैं, 1000 रुपये के आसपास का 1 एकड़ में खर्च आ जाता है। और 500 रुपये लेबर का चार्ज, तो यानी 1500 रुपये के आसपास का तो हमारा खरपतवार नाशक कंट्रोल करने के लिए खरपतवारों को खर्च आ जाता है। अब रही बात सिंचाई की, इरिगेशन की, तो कहीं ना कहीं हम सिंचाई का खर्च भी जोड़ने वाले हैं, क्योंकि लाइट का खर्च, यदि हम कहीं से पानी को खरीदते हैं तो उसका खर्च तो आने ही वाला है। यदि हम 5 महीने तक जो सिंचाई करते हैं गेहूं की फसल पर, 2500 रुपये से लेकर के 2500 से लेकर के 2800 रुपये के आसपास का खर्च आ जाता है। गेहूं की खेती की हम बात कर रहे हैं। और यदि हम खाद की बात करें, पहली खाद, दूसरी खाद, या फिर हम 3 बैग गेहूं की फसल पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो 750 रुपये के आसपास का खर्च तो आ ही जाता है। इससे भी ज़्यादा ही आ जाएगा। इसके अलावा सागरी का 10 किलोग्राम यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो 410 रुपये का खर्च। जिंक सल्फेट यदि हम 33% वाली इस्तेमाल करते हैं तो 350 रुपये के आसपास का खर्च। और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हम इस्तेमाल करते हैं तो 500 रुपये के आसपास का खर्च आ जाता है। यानी जो खाद है, पहली खाद, दूसरी 2-3 खादों का इस्तेमाल करते हैं यूरिया के साथ, अलग अलग खादों को मिला करके, तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। कभी कभी आज के समय हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गिरने की समस्या है।
तो गेहूं की फसल पर गिरने से बचाने के लिए हमको 2 स्प्रे चलाने पड़ते हैं। यदि बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम खेती कर रहे हैं तो 2 स्प्रे लिहुसिन की करते हैं, फर्स्ट स्प्रे और सेकंड स्प्रे, तो 400 रुपये के आसपास का खर्च तो आ ही जाता है। इसके साथ ही जो फसल की कटाई है ना दोस्तों, हार्वेस्टिंग का जो खर्च यदि हम मशीन से कटाई कराते हैं तो 1600 रुपये के आसपास का एकड़ का खर्च तो आ ही जाता है। और जो भाड़ा है वो 1000 रुपये के आसपास आप मान कर चलिए, यानी अनाज कटाई से लेकर के घर तक पहुंचने का जो खर्च है वो 1000 रुपये के आसपास है। यदि हम पैकिंग कराते हैं तो जो बोरियों का खर्च है 800 रुपये के आसपास है, और मज़दूरों का जो खर्च है वो 1000 रुपये के आसपास, तब जाके हमारे घर में गेहूँ आ पाता है। इन सभी खर्चों को यदि हम कैलकुलेट करें तो 1 एकड़ का जो खर्च है दोस्तों वो लगभग गेहूं की पूरी लाइफ साइकिल में 22,010 रुपये के आसपास हमारा 1 एकड़ में कॉस्ट आने वाली लागत। वो कब, जब हम किसान की जो मेहनत है ना, मजदूरी, उसको नहीं जोड़ेंगे तब जाके 22,000 रुपये के आसपास का हमारा केवल खर्च आ रहा है। और इसमें यदि हम किसान की मेहनत जोड़ लेंगे ना तो कुछ आता पता चलने वाला नहीं है। 5 महीने में लगभग आप ये मान लीजिए गेहूं की पूरी फसल में 22,000 रुपये के आसपास का खर्च तो आ ही जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, यानी पैदावार, उत्पादन के बारे में। यदि आप 1 एकड़ में गेहूं की खेती करते हैं तो 20 कुंटल से लेकर के 26 कुंटल तक एवरेज पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है। लेकिन हम 28-30 कुंटल एकड़ की बात नहीं करने वाले हैं, हम एवरेज लेने वाले हैं 24 कुंटल प्रति एकड़ का। और मार्केटिंग रेट, बाजार भाव की बात करें, यानी हम तुरंत यदि गेहूं को बेचते हैं तो 2300 रुपये से लेकर के 2400 रुपये के आसपास प्रति कुंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। यदि हम 24 कुंटल में 2300 का इंटू कर देंगे तो जो हमारा मुनाफा है वो 55,200 रुपये के आसपास मुनाफा आ गया। अब दोस्तों हम मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो जो नेट प्रॉफिट है वो 1 एकड़ में आ जाएगा। मुनाफा हुआ हमारा 55,200 रुपये और जो हमारी लागत लगी 22,010 रुपये। नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ है वो 33,190 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट होगा 1 एकड़ में। और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। हमने बीघा के हिसाब से बात नहीं करी, हमने एकड़ के हिसाब से बात की है। अब एक किसान की हमने जो मजदूरी है ना दोस्तों वो जोड़ी बिल्कुल भी नहीं है। उसका आने जाने का जो खर्च है, जो पेट्रोल जला करके मार्केट जा रहा है, खाद दवाइयों को लेकर के आ रहा है, यह सभी के जो खर्चे हैं ना हमने इंक्लूड नहीं किए, जो कि करने चाहिए। आमदनी की बात करें तो 33,000 रुपये के आसपास 5 महीने में कमाई हुई किसान की। अब आप प्रतिदिन के हिसाब से किसान का जो प्रॉफिट है ना, आमदनी निकाल सकते हैं। यदि हम दूसरी साइड, दूसरा जो पहलू है, जो डार्क साइड, इसकी बात करें, यदि 5 महीने में यानी 150 दिन 5 महीने में गेहूं तैयार हुआ, यदि वही किसान भाई यदि हमारा मार्केट जाता, सिटी जाता और वहाँ पर मजदूरी दिहाड़ी से काम करता और 150 दिन और 450 रुपये के आसपास भी उसको मजदूरी मिलती, तो 150 में यदि हम 450 का इंटू कर देंगे तो 67,500 रुपये के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि गेहूं में मेहनत करने के बाद भी 33,000 रुपये, यदि आप दिहाड़ी करते, मजदूरी करते, तो आपको 67,000 रुपये के आसपास आप 5 महीने में कमाई कर पाते। यदि आप मजदूरी करते और आने जाने का जो खर्च है ना, किराया है या फिर जो पेट्रोल का खर्च है, तो वो 7 से लेकर के 10,000 रुपये के आसपास मान लीजिए। फिर भी दोस्तों आप 50,000 रुपये के आसपास आप मजदूरी करके, दूसरे की जगह मजदूरी करके आप खुद समझ सकते हैं। और खेती आपकी, भूमि आपकी, और आपने मजदूरी भी एक प्रकार से अपने खेत में कर रहे हैं। और यदि आप मजदूरी जोड़ेंगे तो आप खुद कैलकुलेट निकाल सकते हैं कि जो गेहूं के किसान हैं, कहीं ना कहीं जितनी अच्छी उपज और जितनी अच्छी आमदनी होनी चाहिए गेहूं की फसल से उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो कहाँ आय दोगुनी हो रही है, कहाँ किसानों की आय बढ़ रही है, आपको ही पता है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार को नहीं पता है। तो क्या किसान भाई, गेहूं के जो बाजार भाव हैं 2300 रुपये 2500 रुपये में तो किसानों का काम चलने वाला नहीं है। आप खुद बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए कि गेहूं प्रति कुंटल क्या रेट होना चाहिए, कितना एमएसपी में आपको वृद्धि देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं। जो अन्नदाता है, यदि उसका ही खुद घर नहीं चल पाएगा तो वो दूसरों का जो परिवार है, घर है, वो कैसे चला पाएगा, दूसरों का पेट कैसे पाल पाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साझा करें और हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को साझा जरूर करें, ताकि किसानों के प्रति सभी लोग जागरूक हो पाएं और किसानों के लिए एक आवाज़ उठा सकें।
किसानों को मिलकर की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी यह जो सरकार है किसानों की सुनने वाली है। वरना गेहूं का जो आपने उत्पादन देखा और गेहूं से आमदनी 5 महीने में आपने खुद देखी, तो आप खुद को पता है कि एकदम फेयर आप देख सकते हैं कि कितनी लागत लग रही है, कितना प्रॉफिट तो ना के बराबर हो रहा है। कहीं ना कहीं खेती का यदि किसान जोड़ लेना और मजदूरी, तो हो सकता है कि खुद की जेब से लगाने की नौबत आ सकती है। वो भी हम तब बात कर रहे हैं जब 26 कुंटल 25 कुंटल यदि गेहूं निकालने वालों की कहानी की हम बात कर रहे हैं। जिनकी खेती 2-4 एकड़ है तो उनकी तो आपको कंडीशन पता ही है। लेकिन बड़े किसान कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों की जो स्थिति है वो गंभीर है। और कहीं ना कहीं गेहूँ के बाज़ार भाव और अन्य फसलों के बाज़ार भाव बढ़ने चाहिए, इतना मिले किसान को कि उसका जीवन यापन अच्छे से हो पाए। अन्नदाता है ना कहीं खुश रहे, तब देश खुश रह पाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।